जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो ही व्यक्ति हनुमान जी की शरण में है उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा में लिखा है। और जो भी हनुमान जी के भक्त हैं उनका निज अनुभव भी है कि वास्तविक सुखों की प्राप्ति अगर आपको चाहिए तो हनुमान जी की शरणागति के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हम तो नाहक ही इधर उधर माथापच्ची करते हैं, नाहक ही अपना समय गंवाते हैं, व्यर्थ इधर उधर भटकते हैं। उससे अच्छा होता कि एकमेव हनुमान जी की शरण में हम चले जाएं तो सभी दुखों का नाश होगा और संकट से हनुमान जी छुड़ा लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इस कली काल में न तो पुरुषार्थ काम आने वाला है, न चालाकी काम आने वाली है, न कोई चतुराई काम आने वाली है, न ज्ञान काम आने वाला है, न बुद्धि विवेक काम आने वाला है। काम आएगा तो सिर्फ राम नाम अवलंबन एकु। ये गोस्वामी जी ने निज अनुभव के आधार पे ये संसार को एक सत्य से परिचित कराया है, एक सत्य के बारे में बताया है कि राम नाम का अवलंबन के बिना वास्तविक सुखों की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो कली काल में नाम की बड़ी महिमा गाई गई है और वैसे भी नाम की बड़ी विशेष महिमा है। अगर हम जय सिया राम कहते हैं, जय हनुमान कहते हैं तो इतना ही काफ़ी है। जो विद्वजन हैं, जो पहुँचे हुए संत हैं, उनके लिए तो इतना ही काफ़ी होता है। बाकी अन्य जो बातें होती हैं इसी नाम का विस्तार मात्र है, इसी नाम का विस्तार है ये। जैसे ओम, ओंकार में सब कुछ समाहित है। समझने वालों के लिए वही काफ़ी है, जो नहीं समझते उनके लिए ये इतने सारे ग्रंथ हैं, उसी का इसमें विस्तार किया गया है। ऐसे ही श्री हनुमान जी का नाम भी है। श्री हनुमान जी के नाम का अगर हम जप करते हैं, निरंतर जप करते हैं और कुछ विशेष अवस्थाएं बताई गई हैं, कुछ विशेष समय बताया गया है, विशेष हमारे जो कार्य सिद्धि के लिए जो समय निर्धारित किया गया है, उस समय अगर हम श्री हनुमान जी के नाम का जप करते हैं तो विशेष फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि नाम की बड़ी विशेष महिमा है। हम चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, यह अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, विशेष फलदायी है। लेकिन सही मायने में देखेंगे, आध्यात्मिक जगत में अगर आप झांकेंगे, देखेंगे तो ये सभी ग्रंथ, सभी जो पाठ हैं, इस नाम का ही विस्तार मात्र है। राम नाम के विस्तार में ही ये सभी ग्रंथ लिखे गए हैं। पूरा जो रामचरितमानस है उसी राम नाम का विस्तार है। अगर इस नाम की महिमा हम समझ जाएं तो तब भी काफ़ी है और जीवन में जो कुछ भी हमारा ध्येय है हमें मिल सकता है। तो आज हम श्री हनुमान जी के 12 नामों की चर्चा करेंगे। 12 नामों की चर्चा आपने पहले भी सुनी है और निरंतर अगर इसका जप किया जाए, इसका सुमिरन किया जाए, चिंतन किया जाए इन नामों का, तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन आप जब आनंद रामायण पढ़ेंगे तो आनंद रामायण में इन 12 नामों की बड़े विस्तार से चर्चा की गई है और इसमें इस बात की भी चर्चा है कि विशेष समय में अगर इन नामों का हम जप करें तो विशेष फलों की प्राप्ति होती है। हम आज इसकी बात करेंगे कि किस किस समय इन 12 नामों का आप जप करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। पहले हम श्री हनुमान जी के 12 नामों को जान लेते हैं और पहले से पता भी है भक्तों को, तो एक बार हम फिर से इसका सुमिरन कर लेते हैं। जो पहला नाम है जिसको हम हनुमान कहते हैं, लेकिन इसको अगर मंत्र स्वरूप में आपको जपना है तो आपको पूरा जपना चाहिए। और ये जो पूरा मंत्र स्वरूप में जो 12 नाम है वो इस प्रकार है। ओम श्री हनुमते नमः, ये पहला नाम हो गया। दूसरा है ओम अंजनी सुताय नमः। तीसरा नाम है ओम वायुपुत्राय नमः। चौथा है ओम महाबलाय नमः। पांचवा है ओम रामिष्ठाय नमः। छठा है ओम फाल्गुन सखाय नमः। सातवां है ओम पिंगाक्षाय नमः। आठवां है ओम अमित विक्रमाय नमः। नौवां जो नाम है हनुमान जी का ओम उदधिक्रमणाय नमः। जो 10वां नाम है ओम सीता शोक विनाशाय नमः। 11वां नाम है ओम
लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः, ओम दशग्रीवस्य दर्पाय नमः। ये पूरा अगर इसको मंत्र रूप में लेंगे तो इस तरह से ओम लगा करके नमः आखिर में आप कहेंगे, तो इस तरह से ये जो नाम जप है ये पूरा हो जाता है। वैसे लोग इसका संक्षेप में भी जप करते हैं, वो भी अच्छा है, लेकिन अगर आप पूरा जपें तो ये अति उत्तम रहेगा। आनंद रामायण में इसकी विस्तार से चर्चा की गई है। तो जो ही व्यक्ति हनुमान जी के इन 12 नामों का जप करता है उसे सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। अब अगर हम इस नाम जप को अलग अलग समय में करेंगे तो किन पुण्य फलों की प्राप्ति होगी, या जिसको हम सांसारिक भाषा में कहते हैं कि हमें मिलेगा क्या हमें प्राप्त होगा जब हम हनुमान जी के इन 12 नामों की चर्चा करते हैं। तो गोस्वामी जी ने तो कह दिया है कि राम नाम अवलंबन एकू, एक ही सहारा है नाम का। नाम जप अगर अपने हम इष्ट का करते हैं तो विशेष वो फलदायी होता है। सहारा तो बस एक ही है नाम, बाकी चीज़ें तो वो सहायक हैं जो सहायता करने के लिए आ जाती हैं, लेकिन जो मूल है वो नाम ही है। तो नित्य नियम के अनुसार अगर हम एक नियम बना लें और नित्य नियम के अनुसार और अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए इस नाम का हम जप करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द आप पे हनुमत कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। संतों का तो अनुभव है कि अगर एक नियम के तहत अगर आप 21 दिन 41 दिन जैसे ही एक नियम के तहत कि आपने समय निर्धारित कर लिया है और भक्ति भाव से आप जपते हैं तो आपको अपने इष्ट की प्राप्ति होती है। जो भी नाम आप जपेंगे उस इष्ट की प्राप्ति हो जाएगी। हनुमान जी के 12 नामों का आप जब सुमिरन करेंगे जपेंगे तो इष्ट की सन्निकटता आपको प्राप्त होगी। आपको आभास होगा कि आपके इष्ट आपके इर्द गिर्द हैं, इस तरह का आभास आपको होने लगेगा। प्रातः काल उठकर जो व्यक्ति सुबह सुबह उठकर उसी अवस्था में, यानी सुबह जगा है वो बिस्तर पे ही है, उसी अवस्था में नित्य अगर नाम जपता है 11 बार, यानी 12 नामों को 11 बार जपता है, यानी एक बार पूरा 12 जप लिया, फिर 2 बार जपा, फिर 3 बार जपा, इस तरह से 11 बार जपता है तो किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी अगर उसको परेशानी है वो दूर हो जाती है, यानी आपको आरोग्यता प्राप्त होती है और व्यक्ति दीर्घायु होता है, जिसको अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है व्यक्ति के जीवन से। ऐसा संतों का मत है और बहुत सारे साधकों का ये अनुभव है। बहुत सारे लोग जो धन को लेकर के चिंतित रहते हैं, धन की परेशानी होती है, वो चाहते हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी उन्हें धन प्रदान करें, जिससे कि ये संसार सागर के जो कार्य है वो पूरा हो सके, इस संसार में रह करके जो हमारा कर्तव्य है उसको हम पूरा कर सकें। इसके लिए दोपहर में जपने का विधान बताया गया है कि दोपहर में 12 बजे के बाद कुछ क्षण के लिए आप जहाँ कहीं भी हो, आप दफ्तर में हो, आप किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको अगर स्मरण हो जाए, सुमिरन हो जाए, नित्य नियम इसी को कहते हैं कि धीरे धीरे जब आप जपना शुरू करेंगे उस विशेष समय में तो आपको स्मरण होने लगेगा और आपकी चेतना आपको उस वक्त आगाह करने लगेगी, आप सावधान करने लगेगी। जैसे आपको अगर सुबह जगना होता है तो हम गहरे मन में ये भाव करके सोते हैं तो ठीक उसी समय हमारी नींद खुल जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में भी कई बार खुलने लगती है, ईश्वर कृपा होती है तो एक भीतर हमारे जब भाव आने लगता है। तो नित्य नियम के अनुसार अगर दोपहर में इन 12 नामों को जपा जाए तो फिर धन की प्राप्ति होती है। आपके जीवन कार्य के संपादन के लिए जितने धन की आवश्यकता होती है, जितना आपको चाहिए उतना तो हनुमान जी आपको प्रदान निश्चित तौर पे कर देते हैं। तो दोपहर में जपने का भी बड़ा विशेष महत्व है। संध्या के समय जैसे त्रिसंध्यम की बात की जाती है कि तीनों संध्या, और उसमें संध्या के समय अगर हम नाम का जप करते हैं तो हमें पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो हनुमान जी का 12 नाम है इसको आप भाव से शाम के वक्त अगर जपेंगे तो पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होती है और तृप्ति होती है, संतोष आता है जीवन में, किसी प्रकार की अतृप्ति नहीं रह जाती, व्यक्ति तृप्त हो जाता है और सांसारिक सुखों की उसे प्राप्ति होती है, पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होती है। रात्रि के समय सोते समय अगर इन 12 नामों का जप किया जाए तो शत्रु भय नहीं रहता। कई बार होता है कि अकारण हम किसी न किसी चिंता से ग्रस्त पाते हैं खुद को, बेवजह हम शंकालु बन जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि
हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है या कर भी रहा है, तो इन तमाम तरह की बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। और दुस्वप्न जो आते हैं रात्रि में, जो बुरे स्वप्न आते हैं, ये बुरे स्वप्न समाप्त हो जाते हैं। हमने कई बार पहले भी कहा है कि जो लोग बुरे स्वप्न से परेशान हैं उनको रात में हनुमान चालीसा पढ़ के एक बार सोना चाहिए। और सुबह भी जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कोई मंत्र जप आप करते हैं तो उस मंत्र जप को कीजिए और समय समय पे कुछ पाठों को करते रहना चाहिए। बहुत से लोगों की जिज्ञासा हो जाती है कि इतने सारे पाठ हैं, इतनी सारी बातें तो हनुमान भक्ति पे ही बताई जाती है, अब कौन कौन सा पाठ करें। तो देखिए, एक आपका निर्धारित पाठ होता है जिसको आप प्रतिदिन करते हैं, और कुछ पाठों को, कुछ मंत्रों को आप समय समय पे जब जब आपकी जो आवश्यकता हो, जिस पे आपकी रुचि जमे, जिस मंत्र या पाठ के प्रति आप खुद को आकर्षित महसूस करें, वो करना चाहिए। तो रात्रि में अगर आप ये जप करके सोएंगे तो इस फल की आपकी प्राप्ति होगी। और मंगलवार के दिन नए लाल कलम से अगर आप इन 12 नामों को लिखते हैं, एक सादा कागज़ पे 12 नामों को लिखते हैं लाल कलम से, और उसको एक ताबीज़ जैसा बना करके अगर आप बाजू में बांध लेते हैं, आप पहन भी लेते हैं, उससे भी बहुत सारी समस्याओं का अंत हो जाता है, निराकरण हो जाता है। विधान तो पहले ये भी था कि उसमें लाल स्याही से, अनार की कलम से और उसमें भोजपत्र पर अगर इसको लिखा जाए, इस नाम को, और फिर भगवान श्री राम के सामने अगर अर्पित कर दिया जाए या उस भोजपत्र को ताबीज़ में डाल करके अगर धारण कर लिया जाए, तब भी बहुत सारे संकटों का निवारण हनुमान जी कर देते हैं। और प्रतिदिन जो व्यक्ति इन नामों को जपता है तो 10 दिशाओं में उसकी रक्षा होती है। एक तरह से कवच का काम करता है, 10 दिशाओं में, आकाश में, पाताल में, यानी चतुर्दिक जिसको कहते हैं कवच, ये कवच का काम करता है, आपकी रक्षा करता है। लेकिन भाव के साथ ये करने की आवश्यकता होती है। आप भक्ति भाव से आप जपेंगे हनुमान जी के इन 12 नामों को, तो निश्चित तौर पे हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। बहुत सारे लोग जपते भी हैं एक सुमिरन के लिए कि एक बार फिर से स्मरण आ जाए, एक उसमें एक ताजगी आ जाए, और एक जब जब हम ईश्वर के सुमिरन करते हैं, स्मरण करते हैं, पाठ करते हैं, उन्हीं पाठों को हम जब बार बार सुनते हैं तो उसके प्रति एक नई ऊर्जा हम महसूस करते हैं, नई चेतना हमारे भीतर आती है और एक नया आकर्षण हम महसूस करते हैं। इसलिए भी बहुत आवश्यक होता है कि हम बार बार उस पाठ को करें, उस मंत्र के बारे में जानें, सुनें, और इससे हनुमान जी की कृपा हमें शीघ्र प्राप्त होती है। तो आनंद रामायण में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है, अलग अलग समय बताया गया है कि अलग अलग समय में इन मंत्रों का आप जप करेंगे तो किन पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो आप इस 12 जो नाम है हनुमान जी का, इसका आप सुमिरन कीजिए। निश्चित तौर पे पवन पुत्र हनुमान जी जो परम दयालु हैं और भक्तों का कष्ट, भक्तों का संकट दूर करने में तनिक भी देर नहीं लगाते। बस आपको भीतर और बाहर आपका एक हो जाना चाहिए। उस पर हम बात करेंगे, इसकी बहुत विस्तृत चर्चा अयोध्या कांड में भी गोस्वामी जी ने किया है कि भीतर और बाहर हमारा एक कैसे होगा, उसके कई उदाहरण दिए गए हैं उसमें। इसको सुनने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि हम मन, कर्म, वचन से जब हमारा आंतरिक और बाह्य दोनों जब एक हो जाता है, तब उस पूजा का जो फल है, उस भक्ति का जो फल है, वो हमें शीघ्र प्राप्त होने लगता है। तो इन नामों को आप जपिए, निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। जय सिया राम।